हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्लास 9 की मैथ्स का पहला चैप्टर चल रहा था, जहाँ पे हम सबसे पहले एग्जांपल सॉल्व करा रहे थे। देन हम आपकी एक्सरसाइज कराएंगे। तो हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हमारा नवा क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है दिखाइए कि 0.2353535 इज इक्वल टू 0.235 के ऊपर बार पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पी क्यू जो है वो हमारे पूर्णांक है और क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसके पहले दो क्वेश्चन जो हमारे हुए थे वो आपके लिए देखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपने करे हैं, ठीक है, सॉल्व किए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आपको बता देते हैं, यहाँ पे दो जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए दो के ऊपर बार नहीं लगा है। तीन पांच जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए तीन पांच के हमने ऊपर बार लगा के रखा है। अब इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, इनको भी सॉल्व करना जरूरी है। और ये क्वेश्चन जो होता है भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमने आपको क्या बताया था, हम माना करके करते हैं, ठीक है। माना हमारा x जो है वो क्या है, 0.2353535, ठीक है। ये हमारा किसके बराबर है, या हम इसको 0.235 के ऊपर बार इसको मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, चाहे तो इस चीज को ना भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। लिख दोगे तो भी गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो कि x के बराबर में रखना क्या है, फिर आप बार वाला रख दो, फिर घटा ना पाओ, इसलिए इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि गलत होगा। तो हम यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो पिछले वाले क्वेश्चन जो हमने किए थे उनको उनके ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही अंक था जिसके ऊपर बार था, तो एक संख्या थी दशमलव के बाद और जिसके ऊपर बार था, एक ही संख्या थी उसके ऊपर बार भी था। तो हमने एक जीरो वाली संख्या मतलब 10 से हमने गुणा किया था, ठीक है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या था, हमारे दशमलव के बाद में दो संख्याएं थी और दोनों के ऊपर बार था, तो हमने दो जीरो वाली संख्याओं से गुणा किया था, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, दशमलव के बाद में तीन संख्याएं हैं, पर पहली संख्या को छोड़कर दो संख्याएं हैं जिनके ऊपर हमारे क्या लगा है, बार लगा है। तो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है, पहले उतनी जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे। मतलब एक अंक के ऊपर बार नहीं लगा है, तो एक जीरो वाली संख्या हमारी कौन सी होती है, 10। तो हम सबसे पहले 10 से गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और हमने आपको बताया था, जब दशमलव वाली संख्या में किसी जीरो वाली संख्या से गुणा होती है, जितने जीरो लगे होते हैं उतने ही अंक दशमलव दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब एक जीरो है तो हमारा दशमलव जो है एक अंक दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब हमारा दशमलव जो है वो दो के बाद आ जाएगा, 2.35, ठीक है। 2.3535 इस तरीके से आ जाएगा, जिसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ऐसे ही अब हमने एक जीरो वाले अंक से तो गुणा कर दी, पर दो अंक के ऊपर भी बार है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप जो होगी उसमें हम क्या कहेंगे, दो जीरो वाली जो संख्या होती है जिसको कहते हैं 100, उससे गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, तो हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे। तो 10 तो पहले से था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, हो जाएगा ना। एक जीरो पहले से था, 100 से गुणा हुई तो हमारा क्या हो गया, 1000 हो गया। ऐसे ही इसमें हम दो जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे तो दशमलव दो अंक हमारा किधर खिसक जाएगा, दाई तरफ खिसक जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा 235 हो जाएगा और दशमलव में तीन पांच इस तरीके से आ जाएगा, जो कि इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 3 मान ली। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 3 है इसमें से हम क्या घटाएंगे, समीकरण नंबर 2 को घटाएंगे, ठीक है। समीकरण 3 से हम क्या घटाएंगे, समीकरण नंबर 3 घटाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो हम घटा देते हैं, इसको करेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा 1000 में से क्या घटेगा, 10 घटेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1000 x माइनस 10 x
बराबर इधर हमारा क्या लिखा हुआ था, 235.3535, और इधर लिखा है 2.3535। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 235.3535, और इसमें से हमारे घटाना क्या है, इसमें से हमें घटाना है 2.3535। ठीक है, ये हमें घटाना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता लेना, कमेंट करके पूछ सकते हो भाई। इसमें से 1000 में से जब हमारा 10 घटेगा तो हमारा क्या बचेगा, क्या बचेगा हमारा, 90। ठीक है, 990, 990 घटेगा हमारा। ठीक है, 10 जोड़ेंगे तो हमारा 1000 हो जाएगा। 990 एक्स बचेगा। इधर हम जब घटाएंगे इसको हम बराबर में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सही लगे यार। 990 एक्स। अब इधर हमारा, अब दशमलव के बाद वाली संख्या सेम है तो घट के तो वो हमारी 0 हो गई। अब 235 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 233 आ जाएगा। 233 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा में है, ये इसके साथ गुणा में है, तो बराबर के इधर जाएगा तो ये 233 के नीचे चला जाएगा, 990। ठीक है, और कट रहा हो तो काट दो, फिलहाल ये हमारा कट तो रहा नहीं है, तो ये हमारा एक्स की वैल्यू ये आ गई। और एक्स हमारा था क्या, एक्स हमारा क्या था, एक्स हमने माना था 0.25223535। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू 0.235, इसी का बार था ना, इसी को हमने एक्स माना था, बराबर 233/990। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ब्लॉक में बंद कर देंगे और ये लिख देंगे हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा भिन्न में कन्वर्ट होके आ चुका है। ठीक है, ये हो गया। अब हम अपना 10वां क्वेश्चन कराने से पहले आपको बता देते हैं, इस चैनल पे तो आप पढ़ ही रहे हो, वहाँ पे फर्स्ट क्लास से लेकर 10 क्लास तक की क्लासेस हो रही हैं। और ये हमारा 6 क्लास का चैनल, 7th क्लास का, ये 8 क्लास का चैनल, यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की क्लासेस हो रही हैं। आपके रिलेटिव भाई बहन कोई भी हो तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो हमारे चैनल के लिए हम। ठीक है, तो आप वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है, जैसे छोटी मोटी चीजें भिन्न नहीं आ रही हैं, जोड़ना घटाना ये, और परसेंटेज वगैरह, अनुपात समानुपात, कई सारी चीजें होती हैं, लासा अमासा, ये सब आपको नहीं आ रहा है, तो बहुत सारी प्रैक्टिस कराई है यहाँ पे, बेसिक से पढ़ाया है, बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल से। यहाँ पे आप वो प्रॉब्लम अपनी दूर कर सकते हो। साथ में ये है हमारा ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर में डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो प्ले स्टोर में जाना और जोजस स्टडी सर्च करना तो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपकी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की बुक्स के साथ साथ सोल्यूशन भी बिल्कुल फ्री में है। ठीक है, और ये हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ये भी बिल्कुल फ्री में वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, और चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट, मतलब प्लेलिस्ट की जो लिंक है, हमारे ऐप की जो लिंक है वो भी मिल जाएगी। ठीक है, ऐप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, चाहे तो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो इतना काम आपको कर लेना है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। और साथ में एक और बात कहना है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें, यही मेरी आपसे हम्बल वाली रिक्वेस्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये कह रहा है 1/7 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या ज्ञात करना है, इनके बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने सबसे पहले जो हमारी क्लास हुई थी, हम आपको दिखा देते हैं, वहां पे ये सारी चीजें क्या होती हैं हमने आपको प्रॉपर तरीके से समझाई थी। अपरिमेय जैसे संख्याएं जो होती हैं 2 टाइप की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आपके कोर्स में है नहीं, वो 11th 12th में आपको मिलेगा। वास्तविक संख्याएं 2 टाइप की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं 2 टाइप की होती है, पूर्णांक और भिन्न में। और पूर्णांक 2 टाइप के होते हैं, नेगेटिव और पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 2 टाइप की होती हैं, जीरो और प्राकृतिक संख्याएं में। और अपरिमेय संख्याएं हमने आपको बताई थी, जो पाई वाली संख्याएं होती हैं, जो रूट वाली संख्याएं होती हैं, जिनको हम जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, वो हमारी कैसी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमने आपको बताई थी। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर है 10। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यही समझ लेना चाहिए कि अपरिमेय क्या है। हालांकि हमने आपको बता दिया अपरिमेय क्या होता है, जिसमें रूट वाली संख्याएं आती हैं, लेकिन
अ, ये एक बात भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में अशांत, अनावर्ती ये सारी चीजें जो बताई थी वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि उससे ही रिलेटेड है। हमारा दशमलव प्रसार जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। और उसमें भी अशांत दशमलव प्रसार जो होता है वो दो टाइप का होता है, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। देखो, शांत दशमलव प्रसार जो होता है जिसमें शेषफल जो होता है वो जीरो आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे शेषफल जो है वो हमारा जीरो आ गया, तो वो हमारा क्या हो गया, शांत हो गया, मतलब खत्म हो गया। अब जिसमें शेषफल जो है जीरो नहीं आता है, वो चलते ही रहता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें शेषफल जीरो आ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन हमारा चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा, तो अशांत दशमलव प्रसार है। और शांत दशमलव प्रसार में आवर्ती क्या होता है, आवर्ती का मतलब जैसे कि सेम चीज बार बार वही रिपीट हो रही है, भागफल में हमारा सेम वही आ रहा है, शेषफल में हमारा सेम वही बच रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, अशांत आवर्ती, बार बार आ रहा है, आवर्ती मतलब बार बार आ रहा है। ऐसे ही ये वाला भी आवर्ती है, ये वाला भी आवर्ती है। अब ये वाला आवर्ती कैसे, जैसे कि हम इसको सॉल्व कर रहे थे, यहां तक तो क्या हुआ, से मतलब अलग अलग नंबर आए, ठीक है, अगर आगे तक भी हमारे अलग अलग नंबर आते रहते तो ये अनावर्ती हो जाता, पर इसमें क्या हो गया, फिर से वापस से 1 2 1 4 2 8 7 ये हमारा रिपीट होने लगा, फिर से रिपीट होने लगा, मतलब ये आवर्ती हो गया, ठीक है। इसलिए ये वाला भी हमारा कैसा हो जाएगा, आवर्ती ही हो जाएगा। अनावर्ती में क्या होता है कि नंबर जो है वो हमारे सेम नहीं आते हैं, वो कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, और खत्म भी नहीं हो रहा, तो ऐसा जो होता है वो हमारा अनावर्ती होते हैं। जो अनावर्ती वाले ही होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कैसी संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अपरिमेय संख्याएं आखिर होती क्या है, ठीक है। अब हमको सबसे पहले तो सात, मतलब इसको दशमलव में चेंज करना पड़ेगा, 1/7, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/7। तो हमें इसमें करना क्या है, हमें भाई 7 से 1 को भाग करना है, जाएगा नहीं, ना जाने का शून्य, तो हमको दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव जो होता है हर एक स्टेप में एक जीरो देने का काम करता है, तो एक जीरो दे दिया। अब हमने क्या किया, 7 एकम 7 किया, ठीक है, तो हमारा 3 बचा, फिर जीरो लगा दिया दशमलव की वजह से, तो 7 चौक हमारा क्या हो गया, 28 हो गया, फिर हमारा 2 बच गया, जीरो लगा दिया दशमलव की वजह से, 7 दूनी 14 कर दिया, हमारा 6 बच गया, फिर हमने दशमलव की वजह से जीरो लगा दिया, तो 7 7 49 7 8 56 हमने कर दिया, 56 कर दिया, तो हमारे यहाँ पे 4 बचा, फिर हमने दशमलव की वजह से जीरो लगा दिया। अब हमने 7 बचे 35 कर दिया, 35 कर दिया तो फिर हमारा 5 बच गया, ठीक है, जीरो हो गया, तो हमने 7 7 49 कर दिया, इस बार 49 कर दिया, तो हमारा कितना बचा, एक बच गया, एक बच गया, तो सेम वही चीज हमारी रिपीट होने लगी कि 7 एकम 7, फिर हमारा 3 बचेगा, फिर हम जीरो लगाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा, 7 चौक 28 करेंगे, मतलब सेम चीज फिर से रिपीट होने लगी। तो हमने यहाँ पे देखा 1/7 की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आई है, 0 पॉइंट, इसको सही से लिख देते हैं, 0.14287, ठीक है, यहां तक आई। उसके बाद फिर से हमारा रिपीट हो गया 1 4 2 8 5 7, फिर से वही रिपीट होने लगा। तो जो चीज जहां से रिपीट होना स्टार्ट हो रही है, जितने अंक हमारे रिपीट हो रहे हैं, उसी के ऊपर हमने बार लगा दिया, मतलब हमारी 1/7 की वैल्यू जो है वो हमारी ये आ गई है। अब 1/7 की वैल्यू अगर हमें पता चल गई है, तो 2/7 को इस तरीके से भाग देकर आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है क्यों, क्यों नहीं जरूरत है, भाई यहाँ पे बटे में 7 है, यहाँ भी बटे में 7 है, ऊपर 1 है, नीचे हम यहाँ पे ऊपर अंश में क्या है, 2 है, तो मतलब अगर हम 1/7 में, ठीक है, अगर हम 1/7 में 2 की गुणा कर दें तो ये हमारा 2/7 बन जाता है ना। तो मतलब ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई है 1/7 वाली, क्या निकल के आई है, इसमें हम 2 की गुणा कर देंगे, 1/7 की वैल्यू निकल के आई है 0.142857, ठीक है, 0.142857 यही तो निकल के आई है। और इसका बाद अगर इसमें जब हम गुणा कर देंगे तो हमारी 2/7 की वैल्यू बन जाएगी, 2 सत्ते हमारा हो जाएगा 14, एक हासिल, 2 सत्ते 14, एक हासिल, 2 पंचे 10, एक 11, फिर से एक हासिल, 2 अट्ठे 16, एक 17, फिर से एक हासिल, 2 दूनी 4, एक 5, कोई हासिल नहीं, 2 चक्कू 8, 2 एक कम 2, और दशमलव लगा दिया, फिर जीरो यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर बार भी लगेगा, ऐसा नहीं कि बार मत लगाना, ठीक है। तो ये हमारी निकल के आ गई वैल्यू 2/7 की। अब इतना हो गया,
इन्होंने कहा है इसके बीच की एक परिमेय संख्या बताओ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/7 व 2/7, 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की बात की है ना, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या तो हमारी क्या हो जाएगी, देखो हमें इनके बीच की लेना है। ये 0.14 से स्टार्ट है, ये 0.28 से स्टार्ट। इनके बीच में हम कोई भी ले सकते हैं, 0.15 ले सकते हैं, 0.2 ले सकते हैं, 0.25 ले सकते हैं, 0.1.7 ले सकते हैं, 0.19 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 0.19 ले रहे हैं। ठीक है, 19 इसके बीच में ही आएगा, 14 और 28 के बीच में ही आएगा। अब इसके बाद में इस तरीके से अंक एडजस्ट करने हैं कि कोई भी नंबर हमारा रिपीट ना हो। जैसे 19 लिखा, फिर 0 लिख दिया, फिर हमने कुछ भी लिख दिया, 1 लिख दिया, फिर हमने 3 0 लगा दिए, मतलब 2 0 लगा दिए, 3 0 लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी मर्जी डिपेंड करती है आप क्या करना चाहते हो। फिर हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, फिर हमने 3 0 लगा दिया, फिर हमने 4 लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे 4 0 लगा दिए, फिर हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, फिर हमने यहाँ पे इस तरीके से 0 जो है बढ़ा दिए, फिर हमने 1 लिख दिया, फिर हमने 0 पता नहीं कितने लगा दिया। इस तरीके से ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कभी एंड नहीं हो रहा। कोई अंक जो है यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। अंक रिपीट होने का मतलब ये नहीं कि आप खोगे 0 तो आ रहा है, लेकिन 0 आने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जैसे 2 बार 0, यहाँ पे 3 बार 0, यहाँ पे 4 बार 0, यहाँ पे 4 बार 0 है, अगला अंक अलग है। तो कोई भी जो पैटर्न नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, इसलिए ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कोई जरूरी नहीं है सेम यही नंबर लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आज हमारे 10 उदाहरण पूरे हो गए। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसमें पूरे 20 एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम धीरे धीरे करके कवर कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।